हेलो। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इन कुछ सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। मैं पहचान क्या है? डज टू हेल्पिंग वर्ब। पहचान है, ता है, ती है, ते है, इत्यादि। जो पूरा कोर्स है उसमें आपको स्ट्रक्चर भी समझाया गया है, कैसे स्ट्रक्चर लिखा है, कैसे आया है, क्यों आता है, इज क्यों लगता है, आर क्यों लगता है। बट यहाँ मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, दैट इज अ नॉर्मल सेंटेंस। मैं घर जाता हूँ। छोटे से शुरू करेंगे, फिर इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेट कीजिए इसको। आई गो होम। चलिए दो तीन हाँ, बेटर लिख लो, उसके बाद ट्रांसलेट करो, थोड़ा सा टाइम। ठीक है, आई वो होम। मैम आ गई आप? सारे स्टूडेंट आ गए बेटा? यस। हाँ चलो। मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। वह स्कूल जाता है। मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद ट्रांसलेट करना है ना। लिख लो कॉपी में। हाँ, राम शाम में जाता है। श्याम पानी पीता है। ध्यान ध्यान लगाने से नहीं, ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। मन को शांति मिलती या ध्यान मन को शांति देता है ना। ध्यान ध्यान मन को शांति देता है। ये कर लो, ध्यान मन को शांति देता है। लिख लिया? शान आप बताओ, अब बहुत फटफट बोल रहे थे, ये इस वाले सेंटेंस को बनाओ। टफ सेंटेंस को फटफट बोलो तो समझ में आए। हाँ जी शान। अब बोलती बन, डब्बा गुल है। बनाइए मैम, ये वाला बनाइए। वह स्कूल जाता है। He ही goes. गोज टू स्कूल। राम शाम में जाता है। राम गोज इन द इवनिंग। यहाँ देखिए, गो लगा है, यहाँ गोज लगा है। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है ना? हाँ जी। Yes. यस सर। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट आए तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि बैच लो और बैच से समझो कि क्यों आया यहाँ पे, है ना। क्योंकि बड़ी डिटेल में बताया गया है, तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। हाँ जी बच्चों, करेक्ट। और नंबर है ही जिनको कोर्स लेना है। चलो, वो स्कूल जाता है, बताओ। ही गोज टू स्कूल। राम शाम में जाता है, राम गोज इन द इवनिंग। श्याम पानी पीता है, बताओ मैम। सर, Sam drinks श्याम water. 50 रुपए फाइन हो गया मैडम, पेमेंट करना। और नहीं करोगे तो अगली क्लास नहीं दूंगा।
पिछले वाली भी टेस्ट का मार्क कर दिया था आप लोगों का। हाँ जी, ड्रिंक्स होगा और ही कौन बोलेगा भाई। टेक्स ओनली हैं टेक्स। हैं फिर ध्यान, ये गलतियां ना, ये गलतियां रिजिडिटी हो गई है। एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही बोलेंगे। ध्यान मन को शांति देता है। शान साहब बताओ। meditation brings peace to the mind. मेडिटेशन बताइए मैम। देव। Meditation give peace to the mind. Gives मन को आएगा यहाँ मन, पर, हाँ gives आएगा यहाँ पे एस। हाँ लगाया, गिफ्ट ही है मैम। देखिए चेंज नहीं किया, दिख नहीं रहा क्या बोर्ड। ओके हाँ जी, दिख रहा है। हाँ दिखना चाहिए। चलो, तो ये सारे सेंटेंस कौन से थे बताओ। Then indefinitely अफर्मेटिव, affirmative. हाँ अफर्मेटिव। चल नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा बोरिंग लगेगा, पढ़ के आए हो तो अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ के आए हो तो। मैं नहीं पढ़ता हूँ, लिख देने देना, उसके बाद बोलना भाई। वह घर नहीं जाता है। शान बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश सीखना आसान होता है। घर में वह सड़क पर नहीं चलता, वह बीच सड़क। इंग्लिश सीखना आसान। चलिए बनाइए। मैं बीच में तो नहीं आ जाता हूँ, आपको दिख रहा है ना। बनाइए जल्दी जल्दी। He does not study. अगला शान बताएगा। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव कर लेते हैं, एक एक करके कर देते हैं। ही डज नॉट स्टडी। खान साहब चलो आप ही बता दो I भाई, do वो तो not है। study. I do not study. हाँ मैम, ही कहाँ से I आ गया एक बात बताओ मैडम। सपने में हो क्या। सॉरी हाँ यार। चलिए 100 रुपये लग गए फाइनल। आई डू नॉट स्टडी। हाँ बताओ शान अगला। मैडम अगला बताइए। ऐसे ध्यान से देखिए, ये He मिस्टेक does कर रहे हैं not ना, ये go रिवीजन home. क्लास। सुनो 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 आप लोग मेरी बात। ये रिवीजन क्लास है। अगर इसमें भी मिस्टेक कर रहे हो ना बोलने में, तो फिर बोलने में भी मिस्टेक होगी, फिर बोलने में भी शक पकाओगे। ठीक है, बोल नहीं पाओगे। देखो इंग्लिश कई लोग हैं समझ लेते हैं, कई लोग हैं उनको पढ़ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। बोलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ वो स्टाइल ऐसा है कि आपको लिखने में भी हेल्प मिलेगा, आपको पढ़ने में भी हेल्प मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बोलने में भी जो हिचकिचाहट है वो भी हेल्प मिलेगा। आप किसी भी लेवल पे हो, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तब भी सीखोगे। राइटिंग, रीडिंग एंड स्पोकन, ये हेल्प करेगा जो मेरा कोर्स है। और अगर आप लिख लेते हो, समझ नहीं पाते हो, तब भी हेल्प करेगा। बोल लेते हो लेकिन टूटी फूटी बोलते हो, तब भी फ्लुएंसी लाने में हेल्प करेगा। तो आप ध्यान से कीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए, इतना इजी इजी सेंटेंस में मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ बताइए मैम। He does बताइए not भाई। go home. ही डज नॉट गो होम। खान साहब
Chan does not हाँ, कान डज नॉट any effort at all. वर्क हार्ड एट ऑल, या हार्ड वर्क, दोनों सेम, समझ गए? हाँ जी, तो ये बात सच है शांत? हाँ, सही बात है Yes, sir. शांत साहब। हाँ, तो फिर इंग्लिश सीखना आसान होता है। मैम ये लास्ट वाला बताइए, ये वाला नहीं बनेगा। इंग्लिश इजी टू कौन सा? ये चलिए ये भी बनाइए, इंग्लिश पांचवा बनाइए, इजी टू पांच, लर्न। ओके। नहीं नहीं, पांचवा बनाइए, बनेगा नहीं ये सेंटेंस। ये इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ जी, लास्ट वाला, he does not walk on road, he does not walk on mid road, mid road. on mid road। हाँ जी शान साहब और आप दोनों ये बनाने की कोशिश करिए चौथा वाला। English are easy to learn. इंग्लिश इज होगा, Learning पहुंच गए। English is easy. इंग्लिश इज नॉट इज, सॉरी, इंग्लिश इज इजी टू लर्न, या शान साहब ने जो बोला लर्निंग इंग्लिश इज, लर्निंग इंग्लिश, भाई नॉट कहाँ है? आसान है, तुम्हें आसान नहीं लग रही क्या? कह रहे हो नॉट, अब इज क्यों लगा मैम? इंग्लिश सिंगुलर है, सब्जेक्ट है अरे क्योंकि एक सिंगुलर। लगा, यहाँ डज डू है, यहाँ डू क्यों? ये तो बता चुका ना, डू और डज कब लगेगा। हाँ जी, किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, ये बता Yes, चुका हूँ। sir. चलिए, Sir. ये इज क्यों आया बताइए। हाँ मैडम, ये लाइव क्लास में निकल, ये ऑफलाइन जो यूट्यूब वीडियो पे निकल पाता है ये सेंटेंस अभी बनाया मैंने। निकल पाता? नहीं। ये सेंटेंस मेरे दिमाग में ही नहीं आता, मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो बताइए, देख लीजिए, फिर मैं बैठूंगा। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, या लर्निंग इंग्लिश इज इजी, क्यों लगा ये? सोचो, फिर बताता हूँ। सोचो, 30 सेकेंड है, सोचा जब करो टाइम। भी कुछ काम होता है तो उसके लिए हाँ, हम क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, बिल्कुल सही है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सेंटेंस जो है, इसका मतलब इंग्लिश सीखना आसान है, होता है कोई मतलब बनाना बता नहीं रहा, आसान है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस में चला जा रहा है, किसमें चला जा रहा है? कंटिन्यूअस में। जैसे कुड का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, कुड का पढ़ा है, कुड, हाँ। यस यस टू सॉल्व द पजल इज एन इजी टास्क फॉर मी, हाँ, पहली सुलझाना मेरे लिए आसान काम है, हाँ। उसको वो भी कह सकते हैं ना, पहली सुलझाना, एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा देता हूं। पहली सुलझाना मेरे लिए आसान काम है, क्या होगा इसका? टू सॉल्व द पजल, इज एन टू इजी टास्क फॉर मी। टू सॉल्व द पजल इज एन इजी टास्क फॉर मी। इज लगा, काम है या काम होता है, पहेली सुलझाना मेरे लिए आसान होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पहेली सुलझाना मेरे लिए आसान होता है। हाँ जी बताइए, सुलझाना मेरे लिए आसान होता है। तो इज जो है वो है के लिए यूज हुआ है, ये देखिए यहाँ है। इस सेंटेंस को मतलब यही है, तो हम फीलिंग पे जाते हैं हमेशा, इसीलिए
प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना। समझ गए? समझ गए भाई? ओके। शान तो बोलता ही नहीं भाई, समझ गए? मुंडी हिला देता होगा बस। हाँ भाई, शानो शान संसा शान समझ में आया? यस सर। नहीं आया तो भी बोल। नहीं आया। पक्का आया? नहीं आया। हाँ, तो कौन बोलेगा? नहीं मैं आया। घर पे आके पूछूंगा। घर पे आके पूछूंगा, फूड वाला स्ट्रक्चर देखा था? हाँ भाई, फिर चुप, फिर चुप। फूड वाला स्ट्रक्चर देखा था बेटा? हाँ, यस सर, देखा है। ठीक। देखो, यहाँ पे पहेली सुलझाना मेरे लिए आसान काम है, फूड में है। उसका हम बनाते हैं टू सॉल्व द पजल इज एन इजी टास्क फॉर मी। या इसको मैडम और क्या बना सकते हैं, बताइए? टू सॉल्व की जगह हम सॉल्विंग भी लिख सकते हैं मैम। यस हाँ यस। जी, सॉल्विंग द पजल इज एन इजी टास्क फॉर मी। रिवीजन नहीं हुआ भाई, इससे पता चलता है। ठीक है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, आज तक जरूरत नहीं पड़ी किताब की। मेरे हाथ में किताब नहीं है, देखो हाथ खड़े हैं मेरे, हैं? इंग्लिश आज तक किताब की जरूरत नहीं पड़ी भैया। हाँ, इधर आता हूँ पसीने पोंछने के लिए, निकालता हूँ, देखो ये रुमाल। किताब आज तक नहीं पड़ी जरूरत है वो। चलिए, शान, यहाँ देखो, शान देख रहे हो? यस सर। टू सॉल्व यानी सॉल्विंग भी लिख सकते हैं। जब फूड का स्ट्रक्चर देखोगे और इस वीडियो को देखोगे, उसके बाद फूड का स्ट्रक्चर देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। या पहले उसको देख लेना एक बार और फिर इसको देखना। टू सॉल्व को सॉल्विंग भी लिख सकते हैं, ठीक है? टू के साथ आईएनजी, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं। एक चीज मैडम, एक चीज बताना, टू प्ले, टू प्लेइंग लिख सकते हैं क्या हम? नहीं। हाँ, कभी भी हम ये आईएनजी टू के बाद यूज नहीं करेंगे, ठीक है? हम या तो टू प्ले को हम प्लेइंग लिख सकते हैं। समझ में आया आसान ये? यस सर। चलिए, तो ये देखो, पहले पहेली सुलझाना, पहेली नहीं, पहेली सुलझाना मेरे लिए आसान काम है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पहेली सुलझाना मेरे लिए आसान होता है। दोनों में अंतर है, ये सेम लग रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। पहेली सुलझाना मेरे लिए आसान काम है, सेम लग रहा है ना? पहेली सुलझाना मेरे लिए आसान होता है। दोनों सेम मीनिंग निकाल रहा है बेटा, बताओ बच्चे। सर। यस सर। हाँ यस। जी, तो अब मुझे बताओ, दोनों सेम है तो मेन सबसे ज्यादा कौन अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है? हिंदी में ये सही लग रहा है मेरे हिसाब से। आसान होता है, मेरे लिए आसान काम है। समझ गए? है ना? हाँ भाई, यस सर। ये यस तो सर। इसलिए लोग ये नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं, और इसलिए ये दोनों सेम है, इसलिए ये उसमें बन गया, कंटिन्यूअस में बन गया। कौन सा कंटिन्यूअस? ये नहीं है का सिर्फ इज आया है। समझ गए? सुन रहे हो ना मेरी बात? मैंने समझाया था, इज वाज और इज, आर, एम, वाज, वर। हाँ, इस सब का मतलब, इसका मतलब है, इसका मतलब था। विल सेल कहाँ आ गया भाई गधे? क्या बोल रहा हूँ तो समझो। मैं लड़का हूँ, बताओ भाई क्या बनेगा मैम? मैं आई आई एम एम बॉय। बॉय। क्यों बना आई एम बॉय? आई एम अ बॉय। हाँ, हूँ की वजह से बना ना। ए एम, एम का मतलब हूँ होता है। रहा में तब लगता है जब आईएनजी है, ठीक है? और ये कंटिन्यूअस काम हो रहा है, देखना ध्यान से, ठीक है? समझ में आ गया मैडम? वो एक किसमें लड़का था, कंटिन्यूअस है? जब इजारम में बताते ना, इसमें नहीं, इसमें नहीं, जब इजारम लगाते ना आईएनजी, इजारम के साथ आईएनजी लग जाता है तब कंटिन्यूअस होता है। समझ गए? वह घर जा रहा होता है ना, वह घर जा रहा है भी है और रहा भी है। कंटिन्यूअस। रहा है कंटिन्यूअस है। वह एक लड़का था, जैसे संजय बांगर है ना, एक क्रिकेटर है, उनका एक बेटा था। क्रिकेट देखते हो शान? यस सर। अनन्या बांग। हाँ, ही वॉज अ बॉय। वॉज आया, था का समझ में आ गया?
आईएनजी क्यों नहीं आया? क्योंकि वॉज का मतलब था है, आईएनजी से रहा आता है, ठीक है। आईएनजी का मतलब रहा, Yes, sir. कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में आईएनजी का मतलब रहा है, आईएनजी मतलब रहा है। मैम रिपीट कर रहा हूँ फिर से, समझ में आया? Yes, got it. ठीक है, आईएनजी का मतलब रहा है, यानी आईएनजी अगर इजारम के साथ लगेगा तो रहा है आ जाएगा, क्योंकि इज है, और वॉजवर के साथ लगेगा तो रहा था आ जाएगा, ठीक है। और विल बी के साथ आ जाएगा तो बताइए, रहा होगा। रहा बोलो होगा। भाई। हाँ रहा होगा। चलिए फिर यही तक रखते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकंड। एक सेकंड। अरे यार, इसका मैंने वो नहीं पढ़ा है ना, इंटरोगेटिव नहीं पढ़ा है, राइट? हेलो। Yes. हाँ, इंटरोगेटिव नहीं पढ़ा है, मिस हो गया। ये चला भी गया। चलिए ये लिख लीजिए, लिख लिया आपने ये? एक दिन में एक ही हो पाएगा यार, मुश्किल लग रहा। ये मिटा दूं? हाँ Yes. मैम, ये आ गया, सान आए तो बताना। Yes, sir. हाँ जय बैठ। चलिए, हाँ ये मिटा देता हूँ। हाँ जी, यही करेंगे। अरे भाई याद दिला दिया करो कि सर इंट्रोगेटिव रह गया। अब मैं, मेरे को लगा इंट्रोगेटिव ही है ये। ठीक है, तो मैं एग्जिट मार गया। मेरे को रिकॉर्डिंग छोड़नी पड़ेगी। चलिए, ये काम होता है भाई बच्चों का, बता दिया करो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ही मेन है, इंट्रोगेटिव ही टफ होता है। हाँ? चलिए इंट्रोगेटिव करते हैं। मिक्स, मैं घर क्यों नहीं जाता हूँ, वह क्या करता काम, नाम से क्या बोलता, क्वेश्चन मार्क है। रामपुर वाले ने कुछ क्यों लिखा? बरेली में झुमका वहाँ गिरा। चलिए बनाइए। पहले का बनेगा why do I not go home? Why don't I go home? Why don't I go? ठीक है मैम, एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छा सामने ये मेंशन। देखो, why I, why do I not,
या वाई डोंट आई, कौन सा अच्छा लग रहा है मैम? ये ब्रिटिश इंग्लिश यही रहता है और ये अमेरिकन इंग्लिश है। बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है मैम बोलने में? एक बार बोलिए, दोनों को बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? वाई डोंट। वाई डोंट, ठीक, चल अगला बताइए। चांद बताओ भाई अगला। दोनों बताओ यार, जल्दी जल्दी से। What does he व्हाट do? डज ही डू? व्हाट डज ही डू? हमारे भरोसे लिखा हुआ है, सही है। अगला बताओ। व्हाट डज राम टॉक टू श्याम? What does Ram राम स्पीक टू श्याम। अगला बनाइए। हाँ जी, अगला बनाइए। जल्दी जल्दी बनाओ भाई, लेट मत लो, इतना टाइम मत लो, इतना टाइम नहीं होता सेंटेंस बनाने का। वाई डज रामपुरिया आर सो? रामपुरिया क्यों आएगा? वाई डज रामपुर पीपल, रामपुर पीपल। रामपुर पीपल को बोलते हैं। चलो जी। ऐसा मत बोलो भाई, रामपुर से मंजर भाई हैं, अभी क्लास नहीं आ रही, समझ लो छोड़िए। हाँ भाई तान, रामपुर से ही है ना मंजर भाई? Yes, sir. हाँ जी, क्या उनके कैरेक्टर मिल रहे हैं क्या इससे? हाँ हाँ भाई शान। अगला मैम, अगला बनाइए। शान, Yes, sir. उनके कैरेक्टर मिलते हैं इनसे, लिखने का मौका दूंगा भाई, टेंशन मत लो। उनके कैरेक्टर मिलते हैं इनसे, मतलब ये कैरेक्टर मंजर भाई का मिल रहा है, सच बात है, रामपुर वाले सुस्त होते हैं। हाँ Yes. हाँ जी मैम, ये वाला बनाइए। बरेली में झुमका कहाँ गिरा था? यस सर बता रहे हो, ये रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा मंजर भाई को। शान आपको सुस्त बता रहा था। ले जी। यार वैसे ये यहाँ पे पास्ट रामपुर में हो पीपल, गया है। ये डू कर लो। कहाँ गिरा है कर लो। है, नहीं नहीं, कहाँ गिरता है, कहाँ गिरता है। ठीक है अब सही है। इसको रामपुर डू कर लो, वाई डू रामपुर पीपल्स, है ना, लोग, रामपुर वाले, है ना, बहुत सारे हो गए है ना मैम। अगर मैं पीपल्स यूज करूंगा तो यस। डू यूज करूंगा, और पीपल यूज करूंगा तो डज यूज करूंगा, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं विलेज वालों को एक सिंगल एंटिटी की तरह देखूंगा तो वाई डज रामपिल पीपल सो लेजी, डज ही कर लो यार, डज ही अच्छा, दोनों कर सकते, ठीक है। और पीपल्स कर लो तो वो। हाँ जी चलिए। Where does the रामपुर Jhumka वाले, एक fall नहीं in है भाई, बहुत। Bareilly? दो कर लो। वेयर डुड, वेयर Where does? डिड Where does? Dash बोला sir. डज एयर रिंग्स, Does एयर fall in Bareilly? फॉल फेल भाई, फॉल सेकंड में फेल, हाँ सॉरी फॉल ही होगा, हाँ फॉल ही, फेल इन बरेली, सही है मैम। झुमका गिरा रे यस यस बरेली भाई। के बाजार में। चलिए ये लिख लीजिए, एक सेकंड देता हूँ, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी भाई, लिख लिया। यस। प्रैक्टिस करके आओगे तभी लिख लिया ना, हाँ शान लिख लिया। अरे बताओ भाई, हाँ ना ना ना, एक कुछ तो सेकंड. बोलो हाँ, हाँ तो ये बोलो ना कि नहीं लिखा। बरेली से कौन है अपना अफजल? ओके।
तुम भी तो बरेली से हो भाई। कान। नहीं, मैं तो हापुड़ से हूँ। अच्छा आप उड़ गए। ठीक। लिख लिया। ओ हो। यस सर, लिख यहाँ लिया। पे टच क्यों लगा, डू क्यों लगा, ये आपको बता चुका हूँ ना। टच क्यों लगा, यस डू सर। क्यों लगा, है यस। ना। इनको जानना है, बैच खरीदिए, पिछली रिकॉर्डिंग देखिए, समझिए। मिटा दें, मिटा देना। यस सर। हाँ हिंदी लिख लिया करो, हिंदी लिखने को भी टाइम देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। चलिए देखो सर, डिले हो गया ना, देखो 1 घंटे की, ये भी 2 घंटे क्लास हो गई। हाँ। क्या कपरौली में भैंस का दूध अच्छा मिलता है? क्या हापुड़ वाले, हापुड़ के लोग लापरवाह, ईमानदार होते हैं। ईमानदार होते हैं, क्या हापुड़ के लोग ईमानदार होते हैं? क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते हैं? हाँ, हाँ, घर जाते समय तुम ऐसे चुराते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा लेना भाई। क्या मैं अच्छा नहीं उड़ाता? चलिए बनाइए। Does buffalo milk good in Chaproli? डज छपरौली है गुड मिल्क, गुड बफेलो मिल्क। इसको एक तरीके से ये बना सकते हैं, छपरौली हैव गुड बफेलो मिल्क, और दूसरा तरीका डज छपरौली डू वी गेट गुड बफेलो, गुड क्वालिटी बफेलो मिल्क इन छपरौली? हाँ जी, बना दीजिए। समझ में आ गया मैडम?
सर। यस। ये हैव क्यों लगा इसमें? है, मिलता है इसलिए। डज हैव का स्ट्रक्चर पढ़ा है, वहां आप एक बार देखोगे मिलता है। क्या तुम्हारे पास कार है? वैसे क्या तुम्हारे पास कार है? क्या छपरौली के पास मिल्क है? डज हैव। हाँ, क्या उस दुकानदार के पास अच्छा सामान है? कैसे लिखेंगे मैम ये सेंटेंस? और क्या उस दुकानदार के पास अच्छा सामान है? क्या उस दुकानदार कार के पास अच्छी दाल है? या अच्छी दाल मिलती है? बताइए मैम। डज शॉपकीपर हैव गुड क्वालिटी दाल पल्सेस? डज दैट शॉपकीपर, उस दैट शॉपकीपर हैव गुड क्वालिटी पल्सेस? पल्स डालना, पल्सेस ही कर डाल। और इसको और कैसे बना सकते हैं? डू वी गेट गुड पल्स? हाँ, डू वी गेट गुड क्वालिटी पल्स फ्रॉम दैट शॉपकीपर। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं गाइस। हाँ जी, सामने साम सेंसा सेंसा गायब हो गए। यस सर। ये सेंटेंस मैंने यही बनाया है और यही बनाने की कोशिश की है, इससे पहले मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो अब समझ में आया लाइव क्लास का फायदा मैम। जी सर। चलिए अगला बनाइए। क्या हापुड़ के लोग ईमानदार होते हैं? हाँ जी, डज हापुड़ वाले। पीपल्स pupils ऑनेस्ट? of Hapur honest. टू पीपल, हाँ, डज पीपल ऑफ हापुड़, डज लगाना। डज डज पीपल ऑफ हापुड़ डज हापुड़, डज पीपल ऑफ हापुड़ ऑनेस्ट। या इसको ऐसे भी बना सकते हो, उसमें डज हापुड़ हैव ऑनेस्ट पीपल बना सकते हो। हाँ जी, यस यस। डज हापुड़ हैव ऑनेस्ट पीपल। तो अब मैम अब आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। आई एम सॉरी। अब फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है क्योंकि अब आप सही पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप पकड़ रहे हैं कि भाई भावनाओं पे बोला जा सकता है ना? समझ गए मैम? वेरी गुड। सानो सान, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही कि नहीं हो रही है? Yes दस sir. वी हैव बना सकते हैं। Yes sir. हैव का यूज करके बना सकते हैं। हाँ हाँ, बनाया तो है। अब हाँ या ना बताओ, क्या हापुड़ के लोग ईमानदार होते हैं? यस हाँ सर। भाई। नहीं नहीं, हम तो एक शान को जानते हैं। मैंने कहा रिवीजन करके आना, बिल्कुल रिवीजन नहीं करा। क्या तुम गाड़ी नहीं चलाते हो? बताइए मैम। डू यू नॉट ड्राइव द कार? अरे अभी फिर वही चीज सिखाई, खुद गलती, खुद बोला सही, खुद गलती। डोंट यू यू ड्राइव द व्हीकल। समझ में आ गया मैम? मैम चली गई। डू यू नोट आएगा ना यहाँ पर? अभी समझाया था भाई, सही है सर। ओके। पिछले समझाया था अभी, भूल गए क्या? नहीं, वो डू यू अमेरिकन और ब्रिटिश नोट का अच्छा देश। लगा था। हाँ, एक बार बोलो आप, बोलिए, मैं बैठा। ओके ठीक है। हाँ बोलो बोलो, एक बार बोलो आप दोनों सेंटेंस। डू मैम यू बोलिए। नोट ड्राइव द कार? डोंट यू ड्राइव द हाँ आप कार? बोलिए। हाँ, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? बहुत। बहुत अच्छा। ये आपके मन, फिर आपका मन गलत बता रहा है। हाँ, पहले वाला अच्छा लगना चाहिए।
ठीक है, द फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ शान साहब, बताइए कौन सा यस अच्छा है? सर। मैं बोलता हूँ, डू यू डोंट नॉट यू ड्राइव ड्राइव द द कार? कार? डोंट यू ड्राइव द कार? डोंट यू ड्राइव द कार मैन? हे मिच, डोंट यू ड्राइव द कार? चलिए, क्या घर जाते समय तुम पैसे चुराते हो? बताइए। डू यू स्टील, बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, डू यू स्टील द Do मनी? you steal the money while going home? ड्यूरिंग गोइंग होम, जाते समय, वाइल भी लग सकता है, दोनों से। वाइल गोइंग होम, गोइंग होम क्यों आया जाते समय? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, स्ट्रक्चर में पढ़ाया था। क्या उसने मुझे पानी पीते हुए देखा, है ना? डिड ही सी मी ड्रिंकिंग वाटर, बताया था भाई। हाँ, रिवीजन है ही। क्या उसने मुझे पानी पीते हुए देखा? पानी पीते हुए या पानी पीते समय, यहाँ हम लिख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर। हाँ जी, समझ में आया मैम? डिड का स्ट्रक्चर था, याद है आपको मैम? Yes. डिड का स्ट्रक्चर है, याद है? चलिए, तो डिड में क्या था? क्या उसने मुझे पानी पीते हुए देखा, इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या उसने मुझे पानी पीते समय देखा। दोनों सेम है यस सर। Yes. मैम। तो इसलिए वहां से डीडीसी में ड्रिंकिंग वाटर, वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार और देखना अगर डाउट हो तो। ठीक है, चलिए, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ? बताओ भाई, बोलो। डोंट आई स्टडी मैम, गुड टीच। बना नहीं पा रहे हो क्या? हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ मैम, Do I not study well? अरे अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ भाई। अच्छा। अब बताओ, इसका जवाब बताओ, हाँ या ना? ठीक है, लिख लीजिए। आखिरी वो कैसे और क्या वाला है, बोर हो गए शायद मैम, हाँ? लंबी क्लास हो गई। दोनों हाँ दोनों। जी, नहीं हुए बोर? मैम तो नहीं बता रही ना भाई। हाँ जी मैम। Yes. तो भाई एक दिन में एक टेंस भी नहीं कर पाओगे तो भैया कैसे चलेगा? ये तो सालों लग जाएंगे। हाँ, 2 घंटे की क्लास होनी थी। इंटरेस्ट नहीं लोगे, बनाओगे नहीं तो बनेगा नहीं। अब शुरू में शान नहीं ले रहा था तो उसको बोर लग रही थी, अब आपने लेना बंद कर दिया, बताओ क्या ही बताऊं यार। इतनी कम कैपेसिटी है, रिटेंशन कैपेसिटी आप लोगों की। मिटा दूं? आखिरी ये 5 रह गए। यस सर। Yes. मिटा दूं ना? चलिए, मिटा दूं। वह कौन सी डेयरी का दूध पीता है? तुम कौन सी कार चलाते हो?
वह क्या खाना खाता है? तुम कौन से रंग की टी शर्ट पहनते हो? दुकान, वो कौन सी दुकान से सामान खरीदते हो? लास्ट भाई कर लो, थोड़ा सा एनर्जेटिक होके इसको खत्म करो। एक टेंस भी अगर खत्म Which नहीं कर पाओगे। dairy milk do you drink? Do he 150 drink? रुपये फाइन। Sorry, he does he? कान कितना रुपए फाइन हो गया मैडम पे? कान Which dairy milk does he drink? कान कितना रुपए हो गया? 150। 150 भी नहीं हुआ भाई, 250 हो गया। बार बार वही चीज बताइए मैम। डज ही, आगे मैम। Drink, take. चलिए 300 हो गया। और बोलते जाओ। हाँ, तुम कौन सी कार चलाते हो? फाइन लेता नहीं हो Which car तुमसे। do you drive? चलिए, विच कार डू यू, आसान बनाओ, ये तो आसान आसान है भाई बनने से। क्वेश्चन मार्क लगा लेना पीछे वाले। वो क्या Which खाना food खाता है? does he eat? What food? Does he take? व्हाट फूड डज ही, या विच भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों यूज कर सकते। हाँ जी, तुम कौन से रंग की टी शर्ट पहनते हो? And विच कलर टी T-shirt do शर्ट you wear? we air वॉट भी आ जाएगा, दोनों हो सकता है। वह कौन से दुकान से सामान खरीदता है? which फ्रॉम विच शॉप by डज बाय प्रोडक्ट या थिंग्स, बाय थिंग्स। हाँ मैम, यहाँ पे फ्रॉम विच हो क्यों हो गया? तभी आप लोगों को यूट्यूब पे ज्यादा मजा आता है, कौन क्योंकि से टू कौन एक्स से की स्पीड भी देख लेते हो गए। कौन ऊपर भी तो कौन से है? कहाँ? सी वो दुकान? लेकिन ये दुकान स्पेसिफिक है। यहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन स्पेसिफिक। कौन से दुकान, कलर में कोई वो नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट कलर का वाला फ्रॉम विच, सेंटेंस है कौन सी डेयरी, उसमें भी तो फ्रॉम विच हो सकता था। हाँ फ्रॉम विच भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। गुड। चलिए, यूट्यूब पे इसलिए मजा आता है, 2x पे देख लो, अपनी स्पीड पे देख लो। हाँ, यहाँ तो लाइव है। चलिए फिर, मजा आया क्लास में, आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपकी थर्सडे को होगी। ठीक है, ओके, और तब मैं रिवीजन होमवर्क क्या करूंगा। है? सारा ही होमवर्क है जितना पढ़ा चुका हूँ। ये ओके, मेरा काम था नहीं, तब भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको दोबारा, तो रिवीजन कर लो। ठीक है, विनती है, बीच बीच में फुट भी आ गया ना, तो कहीं से कुछ भी रिवीजन करवा दूंगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हेलो, ओके। समझ पा रहे हैं? कहीं से कुछ भी करवा दूंगा, तो इसलिए
ध्यान से करें और एक सेकंड और लूंगा। सही है। अभी रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, आगे आने वाली चीजें फिर बोल ही नहीं पाओगे कभी, तो फिर मेरी गलती नहीं होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात आप लोग? तो रिवाइज कीजिए। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, फिर पास्ट इंडेफिनिट रह गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज सोचा था मैंने कि कम से कम 3 तो करा ही दूं। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? हेलो। Yes, sir. चलिए यस चलिए सर। मिलते हैं। ओके, बाय बाय, Good हैव अ नाइस morning. डे। Have a nice day. एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बोलते भाई। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग ऐसा है जो जाते समय नहीं बोलते हैं। हाउ डू यू डू गाइस? हाउ डू यू डू? हाँ भाई, हाँ हाउ डू यू डू। बोलो भाई शान, हाउ डू यू डू। लड़का देख के नहीं आया भाई। हाउ डू यू डू का रिप्लाई हाउ डू यू डू। चलिए हैव अ नाइस डे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए।